Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यू इंडिकेटर CCI। CCI मीन्स कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक है, तो ये एक तो क्या है, जैसे हमने RSI को स्टडी किया था। RSI क्या है, एक लीडिंग इंडिकेटर है। सेम उसी तरीके से एक और इंडिकेटर है लीडिंग, और वो है CCI। तो जैसे इंडिकेटर का मेन यूज़ क्या है, क्या यूज़ होता है, इंडिकेट करना, हमें कुछ बताना कि मार्केट में क्या एक्शन होने वाला है। और प्राइस सेक्शन, यानी कि प्राइस सेक्शन से पहले, अब प्राइस सेक्शन हम कहाँ से देखते हैं, जो कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हम इसको क्या है, कैंडल्स के पैटर्न के साथ फॉलो करेंगे। ओके, किसको, CCI इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने CCI इंडेक्स लगाया हुआ है। क्या है, CCI इंडिकेटर। ठीक है, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, इंडिकेटर्स। अब इसमें यूजेस क्या है, अब हमने यहाँ पे क्या है, इथेरियम का चार्ट लगाया है। क्या है, और हमने टाइम फ्रेम लिया है यहाँ पे 5 मिनट्स का। क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट्स का है। अब नॉर्मली क्या करते हैं कि मार्केट में हम पैटर्न्स को तो फॉलो करते हैं, यानी कि कैंडल्स, लेकिन हमें इंडिकेटर से और कंफर्मेशंस मिल जाती हैं। क्या है, कंफर्मेशंस। अब इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। क्या है, तो दो तरीके से इस तरीके से यूज करते हैं कि या तो हम क्या करें कि सिर्फ इसको यूज करें, किसको, इंडिकेटर को, और कैंडल्स के पैटर्न के साथ इसको यूज करें। सेकंड क्या है कि हम इसको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ यूज करें। क्या है, जो मूविंग एवरेजेस के जो क्रॉसओवर है उसके साथ इसको यूज करें। तो दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्या है, और साथ में हम एक राइट एंट्री देख सकते हैं कि मुझे एंट्री कहाँ। तो जैसे कि हम RSI में क्या होता है हमारा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। क्या है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। तो उसमें क्या है, आपका स्केल होता है कितना, 0 से 100 का स्केल है। ठीक है, तो जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अगर प्राइस 70 से 100 के इन बिटवीन है तो प्राइस यानी कि ओवरबॉट है, और अगर वो 30 से 0 के बीच में है तो क्या है, वो ओवरसोल्ड एरिया है। तो यानी कि 0 to 30 ओवरसोल्ड, और 70 से 100 क्या बना जाता है इसमें, ओवरबॉट। लेकिन CCI इंडेक्स में क्या है, ये जो लेवल होता है वो +100 और -100 का। क्या है, +100 और -100। तो यानी कि CCI में क्या है, +100 माइनस। तो ये आप यहाँ पे लेवल देखेंगे तो ये लेवल क्या है हमारा, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा +100 और ये है सपोज। अब ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर का एरिया है, इसको यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ओवरबॉट। क्या है, ये आपका क्या है, ओवर। और ये जो एरिया है क्या है आपका, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। अब ये प्राइस की मूवमेंट है। क्या है, ये प्राइस की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे कि प्राइस क्या है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो CCI है ये भी क्या है, अब जा रहा है। अब ये क्या है, +100 के ऊपर आ चुका है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि अभी ETH किस में आ चुका है, ओवरबॉट जोन में है। क्या है, ओवरबॉट है। अब हमने क्या दिखा यहाँ पे, कैंडल्स के पैटर्न के साथ क्या है, इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि अभी लाइव मार्केट है, ये हम लाइव मार्केट में स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ को, हमने देख लीजिए। तो क्या है यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं तो हमने कैंडल्स का पैटर्न देखा। अब कैंडल्स का पैटर्न देखा कि इंडिकेटर ने हमें क्या इंडिकेशंस दे दिया था कि क्या है, इथेरियम। अब क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो भी छोटे ही रहेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा 1:1 का तो रहेगा, उससे बड़े टारगेट्स भी हमें इसमें मिल सकते हैं। लेकिन कम टाइम फ्रेम में क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या देखेंगे, ये तो हमें पता लग गया क्या है कि इथेरियम क्या आ चुका है, ओवरबॉट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसमें क्या आ सकता है, ये प्राइस डाउन आ सकता है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब हमने देखा कि जब ये ओवरबॉट था तो इसने एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन की थी, ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। तो यहां पे क्या हुई, टॉप पर क्या है, एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल हुई, उसके बाद में ये डाउन आने स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर ये 100 के बिलो भी आ गया। अब कैंडल्स के फॉर्मेशन में, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेड तो हमें किसने, प्राइस एक्शन को देखना है, यानी कि हमें कैंडल्स के पैटर्न्स को फॉलो करना है, क्योंकि इंडिकेटर से तो हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे हैं। इंडिकेटर से क्या है, सिर्फ हमें कंफर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब कंफर्मेशन हमें मिल गई कि ये ओवरबॉट है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन हुई, डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। क्या फॉर्मेशन है ये, कौन सा पैटर्न बना ये, क्या पैटर्न बना ये, तो ये बन गया बेरिश हैरामी पैटर्न। क्या बन गया, बेरिश हैरामी। बेरिश हैरामी में क्या होता है, पहले एक बिग ग्रीन कैंडल होती है और उसके बाद स्मॉल क्या होती है, रेड कैंडल, जिसकी बॉडी ग्रीन कैंडल के अंडर होती है। तो यानी कि एक डबल कैंडलस्टिक का जो भी काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, क्या है, हैरामी डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, जिसकी एक्यूरेसी भी काफी हाई है। तो इंडिकेटर से तो हमें यह पता लग गया कि हाँ, कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, यानी कि ये प्राइस डाउन आ सकता है, किसका, इथेरियम का, ये पता। लेकिन इसने हमें यह नहीं बताया कि हमें कब बाई कब सेल करना है और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। वो हम किसके बेस पे निकालेंगे, वो हम कैंडल्स के पैटर्न के बेस पे निकालेंगे। सो यहां पे ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के बाद सेकंड कैंडल क्या बन गई, इसमें रेड, यानी कि क्या है, ये पैटर्न क्या है हमारा, ये वाला पैटर्न, यानी कि ये जो 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, क्या है, इसको कहते हैं बेरिश, ये बेरिश है। इसके बाद हमें क्या करना था, कंफर्मेशन का वेट करना था। अब एक कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई, क्या है, सेकंड कैंडल क्या बन गई, कंफर्मेशन कैंडल कौन सी है, ये क्या है आपकी कंफर्मेशन कैंडल। ये हमारा 2 कैंडल्स का पैटर्न बेरिश हैरामी है। हमने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, किस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के ऊपर, क्या किया, इसको शॉर्ट सेल। और स्टॉप लॉस क्या हो गया, हमारी इसी ग्रीन कैंडल के हाई का क्या हो गया, हमने स्टॉप लॉस। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस का हमें मिनिमम टारगेट रखना था, क्या रखना था, मिनिमम टारगेट रखना था। अब टारगेट भी हमारा आ गया, क्या आ गया, डिफरेंस को देखें तो 1:1 से ज्यादा का टारगेट आ गया हमारा, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि ये भी डाउन आ गया नीचे, कहां गया, नीचे। तो हमें CCI इंडेक्स ने कहीं बेटर कंफर्मेशन दी, किसके कंपैरिजन में, RSI के, किसकी, कि ये स्टॉक क्या है, ओवरबॉट है। और उसने एक अच्छा काम भी किया, क्योंकि साथ में हमने किसको ऐड कर दिया, इसमें कैंडल्स के पैटर्न को ऐड कर दिया, और कैंडल्स के पैटर्न के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, अपना टारगेट भी सेट कर दिया, और उससे हमें अपना एंट्री लेवल पे पता लग गया, एंट्री लेवल की हमारा बाकी कंडीशंस हमारी एज इट इज रहेंगी, क्या रहेंगी, हैरामी के लिए, जिसमें हम प्रॉपर एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या है, इसका हाई हम देखते हैं क्या हो, अनब्रेकेबल हो, हाई अनब्रेकेबल हो, ठीक है। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, ये पूरा एक इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ गया। और इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट है, वो देखने से ही हमें आइडिया हो रहा है कि इसमें एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ से क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। अगर हम पॉइंट वाइज देखें कि हमें कितना इसमें टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस क्या था,
सो हमारा स्टॉप लॉस कितना था इसमें, हमारा स्टॉप लॉस क्या था इसका, ये जो इस कैंडल का हाई था 4633 क्या था हमारा, ये स्टॉप लॉस था, हाई था। और हमारी कंफर्मेशन किस लेवल पे आई थी, 4611 पे हमारी कंफर्मेशन आई थी। तो स्टॉप लॉस कितना रह गया हमारा, सिर्फ ओनली $22 का स्टॉप लॉस रह गया। और अभी करंट लेवल क्या चल रहा है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है 84585, यानी कि उस लेवल से अप्रोक्स। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 25 क्या हो चुका है, डॉलर डाउन आ चुका है 25 से ज्यादा, ठीक है। हालांकि लो इसने क्या लगा दिया था, इससे भी नीचे का लो। तो यानी कि जो इनिशियली जो हमारा क्या था 1:1 का जो टारगेट था वो इसने अचीव कर दिया। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, अपने कैंडल्स पैटर्न के साथ में, ठीक है। CCI इंडेक्स को, CCI को यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स को, और इसको हम एज ए जैसे RSI से भी हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो उसे कहीं बेटर रिजल्ट हमें इस पैटर्न के यानी कि इस इंडिकेटर के बेस पे मिल सकते हैं कि अगर हमें किसी स्टॉक को कैसे सर्च करना है, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, और हमें कंफर्मेशन लेनी हो कि प्राइस कहाँ से क्या होगा, रिवर्स होगा, और फिर हम इस पे कैंडल्स के पैटर्न को साथ इसको यूज करके एक अच्छा टारगेट यानी कि बड़ा टारगेट हम इस इंडिकेटर की हेल्प से ले सकते हैं। अब ये ओवरसोल्ड आ गया, अब ओवरसोल्ड हो गया। अब यहाँ से भी हम देखें तो ओवरसोल्ड है। अब सपोज क्या है, अब सपोज करो ये यहाँ से क्या दिखा रहा है, ओवरशूट आ गया। अगर इसके अबव आता है क्या है, अब यहाँ पे कोई, अब वैसे तो क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो चुकी है, क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन किसकी हो चुकी है, स्प्रिंग बॉटम की फॉर्मेशन हो चुकी है। अगर इस ग्रीन कैंडल का ये हाई ब्रेक कर देता तो यहाँ से क्या बन सकता है, हमें फिर से एक अप ट्रेंड यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि हम 5 मिनट्स के चार्ट पे है तो इसमें हमारे टारगेट और स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। लेकिन हाँ, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल टारगेट स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बोथ दोनों तरफ के ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकते हैं, और हमें यहाँ से एक प्रॉपरली क्या है, हमें एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो हमें RSI से मिलते थे वही हमने, और अगर हम उसको RSI से कंपेयर करके देखेंगे तो ये कहीं हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के केस में। ओके, तो यानी कि दोनों तरफ के ट्रेड हम इस इंडिकेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, बाई के ट्रेड भी और सेल के ट्रेड।